समस्या ये हो गई, हर एक गृहस्थी जो है तो लगभग टूटने की कगार पर है। टूट रही है गृहस्थी महाराज। हमारी बहनें, हमारे भैया, उनके अंदर इतनी समर्थता ही नहीं रही सहन करने की, छोटी सी नमक मिर्ची की बात पर ही झगड़े होकर अलग हो जाते हैं। कारण ये भी रहा कि हम सत्संग से दूर हो गए। झगड़े क्यों होते हैं? क्यों जो है तो 2-4 महीने में विवाह जो है तो माता पिता बड़ी दिव्यता से करते हैं, बड़ी सोच समझ कर करते हैं, पर और बच्चे भी पढ़े लिखे, डिग्री होल्डर, सब बेटा कमा रहा, बिटिया कमा रही है, ये सब खूब देश विदेश घुमा, सब कुछ बढ़िया किया, लेकिन उसके बाद भी 6 महीने के बाद काले कोट वाले भैया आ जाते हैं, कोर्ट कचहरी हो जाती है। जिनके लिए जन्म जन्म की कसमें खाई थी, 6 महीने में फोटो नहीं आते अभी तक शादी के, उससे पहले कोर्ट में पहुंच जाते हैं। बोलो हाँ या ना? कारण क्या है? हमें तो आज तक जितना मेरी उम्र है उसके हिसाब से मैं बताऊं, आपको अच्छा लगे तो स्वीकार करना, अगर नहीं लगे तो सीताराम, समझ लेना कि छिलका था फल का, उस छिलके को फेंक दिया। पर मूल कारण हमें आज तक यही लगा, कब झगड़ा होता है और क्यों शंकर भगवान जी का चरित्र गृहस्थी के लिए बढ़िया है। झगड़ा तब होता है जब ससुराल की बातें मायके पहुंचती हैं और मायके की बातें ससुराल पहुंचती हैं। झगड़े तभी होते हैं महाराज। हम ही, हमारे बुजुर्ग ही शायद, और जो बाहर से कहते हैं कि हम आपके हैं, वही हमारे रिश्तों की जड़ों को तेल दे रहे हैं। इतनी बड़ी रामचरितमानस हो गई, बड़ी भारी विद्वान थी कैकेयी महाराज, लेकिन एक कुबड़ी मंथरा ने सारी गृहस्थी बिगाड़ दी महाराज। दुर्योधन के 100 भाई, दुर्योधन की ताकत इतनी बड़ी, शेषनाग बलराम भगवान उनके गुरु, लेकिन जो है तो उनको सलाह देने वाला शकुनी मिला, सब परिवार खत्म हो गया, सब भाई भी मारे गए, नाम भी कोई नहीं रखता आजकल दुर्योधन। और दूसरी तरफ कृष्ण भगवान। इसलिए जीवन में संग बढ़िया करिए। और गृहस्थी से कहूं, आप माताओं से, बहनों से, बेटियों से, जिनकी बेटियों की शादी हो गई है या गृहस्थी में कुछ क्लेश पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम भी इसके कारण हैं। और मैं तो ये कहूं, बुजुर्गों को क्यों कहूं, उनकी बुद्धि वैसी, उनका संग वैसा रहा होगा, कोई बात नहीं, पर जो जवान हैं, बिल्कुल युवान लड़के हैं, कोई 30 साल के, कोई 25 साल के, अब 8 साल की कोई बिटिया हो, 10 साल का कोई बेटा हो, उसको तो समझाएं। जो खुद बच्चा पैदा करने की क्षमता रखता हो, उनको क्या समझाएं महाराज? सहन शक्ति खत्म हो गई महाराज हमें। जातिवार भी बिटिया को क्या कहते हैं, बिटिया तो चिंता मत करना, हाँ अगर ज्यादा काम वाम करवाएंगे, रोटी वोटी बनाएंगे तो आ जाना। अरे भाई तो शादी क्यों करवा रहा है तू, अपने घर में रख लेना। कंडीशनें ऐसी हो गई, मेरी बिटिया रोटी नहीं बनाती, मेरी बिटिया कपड़े नहीं धोती, मेरी बिटिया खेत का काम नहीं करती, मेरी बिटिया जो है तो ये काम नहीं करती, तते बे पालनी की झोलाई घर आ रखे सो। रोटी नहीं बनाती तो खाती क्या है? तू आएगी बना के, तू भेजेगी मायके से। और यहाँ पर ससुराल वाले लड़के वाले, हमें बिटियां जो है तो खेत में काम करने वाली चाहिए, हमें बिटियां जो है तो ये काम करने वाली, वो काम करने वाली, ऐसा काम। तुझे पत्नी चाहिए कि नौकरानी चाहिए? एक पक्ष नहीं ले रहा हूं मैं महाराज, मैं दोनों पक्ष ले रहा हूं। आप सम्मान तो दीजिए उसे। प्रत्येक बिटिया, उसे कुछ नहीं आता, पढ़ाई लिखाई बच्चे करते हैं, उसे रोटी नहीं आती बनानी, गोल नहीं बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी बन जाएगी, पर उसके अंदर ये संस्कार डाल दीजिए कि माताजी विवाह हो गया, इतना 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 संस्कार डाल दीजिए कि उसकी वाणी मीठी रहे, उसका मुख तो प्रसन्न रहे। आजकल बहुत घरों में समस्या, मेहमान आ जाते हैं, हम जाते हैं 22 साल हो गई दौड़ते दौड़ते चुटिया को गांठ दिए हुए, घर को जाते हैं किसी के, चाय पिलाएंगे, बहुरानी चाय पिलाई, चाय पिलाने के बाद बिस्किट धर दिए, मेवा धर दिया, फल फ्रूट धर दिए, दूध धर दिया ज्यादा से ज्यादा, इसके बाद बात करने वाला कोई नहीं। बहुरानी चाय बनाते बनाते बोल देती, आप करना बात, मेरे पास टाइम नहीं। सासू बोलेगी मुझे भी टाइम नहीं है, तू कर ले, थोड़ी देर तो कर ले, पंडित जी 10 मिनट बैठेंगे और हम सुन रहे हैं बार गुटर गुटर। बात करने का समय नहीं है किसी के पास महाराज, बोलो हाँ या ना? ये जो शंकर जी का चरित्र है ना, आज कृष्ण जन्म है, नहीं तो 7 दिन तक मैं यही बोलूं,
क्यों बोलूं? क्योंकि एक भी घर बच गया ना, एक भी घर बच गया तो बस अपनी कथा पूरी हो गई। कथा तो बहाना है, असली मकसद तो गृहस्थी को बचाना है। और एक भी गृहस्थी बच गई तो महादेव मेरे सिर पर हाथ रख देंगे। और क्या चाहिए? बोलो शंकर भगवान की। कहीं ना कहीं हम रिश्तों को, मैं युवान बच्चों से कहूं जिनकी शादियां हुई हैं, आपकी शादी हो गई, आपने अग्नि के फेरे ले लिए और उसके बाद आपके जीवन में सुख आवे या दुख आवे, आप एक दूसरे से ही सब कुछ करेंगे। बाकी माता पिता को ना इधर ना उधर कहीं नहीं बताएंगे। पर समस्या है इधर उधर क्या बताएंगे, आपस में नहीं बतियाती। एक ही बिस्तर पर सोए, खोपड़ा किया हुआ है, किधर खोपड़ा किया हुआ है। माता पिता जी कहते हैं बेटा तू कर लिया कर बात इससे, ये बात नहीं करती तो माता जी ये कहती है अलग रहना है। माता जी बुजुर्ग तब भी बोलते हैं ठीक है हम लग ही रह लेंगे, पर लग रहने के बाद भी चैन नहीं पड़ती उसको। किससे अलग होंगे महाराज, मुझे समझ नहीं आ रही है किससे अलग होंगे। थोड़ा समझिए इस बातों को, नहीं तो बहुत समस्या हो रही है। हर तीसरा घर टूट रहा है, हर घर टूट रहा है महाराज। और कोई अगर घर टिका हुआ भी है तो बाहर से है, अंदर से खोखला है मामला। हम एक जगह पर गए कथा में, माता जी बुलाते रहते तो चलो हमारे घर में थोड़ा चरण घुमाओ। मैंने कहा ठीक है, हमारा काम क्या है, आप लिफाफा तैयार रखो हम चरण घुमाते हैं। चले गए, उस दिन नहीं गए, अगले दिन फिर बोला माता जी ने, अगले दिन फिर नहीं गए, तो अगले दिन बोला। हम थोड़े आलसी प्रमादी भी हैं, खाते भी खूब हैं, तो फिर नींद आ जाती है। तो चले उस तीसरे दिन माता जी ने बोला ही नहीं, तो हमने उनका मुंह देख लिया। मैंने कहा माता जी नाराज हो गए। तो हमने प्रसाद पाया और माता जी प्रसाद पाके जा रही थी, तभी घर पहुंची थी। पीछे से हम भी पहुंच गए। बड़ा घर था, बड़ा दरवाजा था। माता जी अभी आई थी तो दरवाजा खुला ही था। तो हमने सोचा घंटी कौन बजावे, सीधे घुस गए अंदर को और बैठ गए। बड़ी बैठक थी, सोफा पे धर गए महाराज। बैठ गए तो अंदर पति देव थे कमरे में, वो बेडरूम था। पहले शयन कक्ष होता था, अगले बेडरूम होता है। गुड रूम होते ही नहीं है घर में, अब बेडरूम ही हो रहे हैं। उस बेडरूम में महाराज पति देव आ गए। तो वही था चला युद्ध महाराज जी वहां पर, सीताराम धनाधन। और हमें साफ साफ सुनाई दे रहा है। उन्होंने सोचा कोई नहीं है घर में। अब हम जो है तो पहले घंटी बजा देते तो वो जान भी जाते। अब पहले बजा ही नहीं, अब बजा नहीं सकते, कौन जाए घंटी बजाने। तो हम बैठे थे, झगड़ा ज्यादा हो गया। मैंने कहा कहीं गवाही ना देनी पड़े कल को, इसलिए जो है तो खांसी आ नहीं रही थी, पर हमने खांसी ले ली। और जैसे खांसी ली सो दोनों को पता लग गया कि पंडित जी आ गए। जो लड़ रहे थे दोनों आगे, जाओ पंडित जी, वाह वाह हमारा घर धन्य हो गया महाराज, कृपा हो गई। ला पानी ला, चाय ला, दूध मैं लाता हूँ, हे भगवान। तो हमारी गृहस्थी कैसी हो गई है, थर्मोस की तरह। थर्मोस की तरह हो गई हमारी गृहस्थी। एक सस्ती वाली होती है, एक महंगी वाली। कंपनी की थर्मोस हो वो तो पक्की गृहस्थी है, बढ़िया। पर एक सस्ती वाली गृहस्थी हो गई अब। वो सस्ती वाली थर्मोस की तरह कैसी होती थी, उसमें शीशे लगा होता था अंदर। पानी ठंडा रहेगा, चाय गर्म रहेगी, बढ़िया था। पर वो कब धोखा दे दे कोई बात नहीं। अंदर से एकदम खोलो तो चूर चूर टूट गई। जिसको अभ्यास होगा उनको पता होगा। अब टूट गई तो अंदर जो है तो कांच ही कांच, अंदर तो कांच हो गए, पर बाहर से हमारी गृहस्थी जो सस्ती थर्मोस की तरह हो गई है कि बाहर से तो मामला बढ़िया है, पर भीतर जो है तो टूटा फूटा है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। शायद ना पत्नी झुकना चाहती है ना पति झुकना चाहता है। मैं क्यों झुकूं? आसी यहाँ पड़े रहे मेरे माँ बाप। हाँ बोलते ना मेरे मम्मी घर आ जाए। हाँ 25 भी गजमी नहीं असर, 2 टुकड़े बेच देंगे तो क्या होना। वो मुझे पहले की दियो आई थे बे ते थियरन था 25 भी गए ये श्री जान खांदे। मैं आपको नहीं, मैं खुद को भी बोल रहा हूं, मैं भी गृहस्थी हूं। मैंने पहले बोल दिया आपको। मैंने कहा ना कथा उछल कूद थोड़ी है। जिसका जिस माँ के जिस पिता की बेटी का घर टूटा हो, पूछना उन माता पिता की क्या दशा होती है। एक एक चीज जो है तो एक एक चीज खरीदने के लिए बेटी जिस दिन घर पैदा होती है उसी दिन एक एक क्लेश जो है तो माता को पिता को सारी उम्र सताता है। क्या ये चली जाएगी, ये चली जाएगी, ये चली जाएगी। और वो बेटी भी उसी क्लेश के साथ पलती है। उसको बोला जाता है ये काम किया कर, कल ससुराल जाना है, ये काम करना है ससुराल जाना है, ये काम करना है ससुराल जाना है। और आप मैं बेटियों से कहूं
कि अगर आपका विवाह होने के बाद अगर 3 महीने के बाद आप घर पहुंच जाओ तो उस माता पिता की क्या दशा होगी। हमने देखे ऐसे माता पिता रास्ते में चलते रहते हैं, चेहरा उदास, उनका प्रसन्नता निकल गई, झुर्रियां पड़ी हैं चेहरे पर, रास्ते पे जाते खुद से बड़बड़ाते रहते हैं। लोग कहते हैं बाबरा हो गया। अरे बाबरा क्यों नहीं होगा भैया, जिसकी जवान बेटी घर में आ गई 3 महीने में, वो बाबरा नहीं होगा क्या? इसलिए युवानों से मैं कोशिश करूं, प्रयत्न कर रहा हूं कई दिनों से, एक भी घर बच जाए तो कृपा हो जाए महाराज। मेरा मन ये नहीं है कि मैं किसी का दिल दुखाऊं। हाँ, 1000 में से 2000 में से 10,000 में से एक आध जगह ऐसा होता है जहां पर ऐसा टेढ़ा ससुराल मिलता है जहां पर एक भी आदमी जो है तो साथ नहीं देता। वहां पर अगर ऐसी शोषण वाली स्थिति हो जावे, सहना अच्छा है पर शोषण होना लग जाए, तब वापस आ भी जाओ तो माता पिता को शोक नहीं करना चाहिए, हर्ष मनाना चाहिए कि बिटिया जिंदा घर आ गई, मर के नहीं आई। लेकिन छोटी छोटी बातों पर, रोटी गोल नहीं बनी, सब्जी स्वाद नहीं बनी, नमक नहीं हुआ, बस इसी पे झगड़े हो रहे हैं महाराज। भगवान शंकर गए, कुछ नहीं बताया ससुराल में क्या। महादेव की समर्थता देखो, जिस दामाद को ससुराल से कुछ चाहना हो, लेना हो, वो तो चुप भी हो जाएगा। भगवान शंकर को क्या लेना है? कोई इच्छा है क्या? धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में, धन धन भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। क्या नहीं कर सकते महादेव, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोले। पी गए महाराज, कोई बात नहीं, बुजुर्ग है ससुर जी, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर चैन नहीं पड़ा ससुर जी को। यज्ञ करवाया, सबको बुलाया, इन्हीं को नहीं बुलाया। इन्हीं को नहीं बुलाया तो आकाश मंडल से तो विमान जाने लगे। सती मैया ने महादेव से पूछा, क्यों जी ये विमान कहाँ जा रहे हैं? अब देखिए, जो 15 बहनें और बहनोई हैं, उनको रास्ते और भी थे जाने के लिए यज्ञ में, पर कहाँ से जा रहे हैं? सती की खोपड़ी के ऊपर से, कैलाश से जा रहे थे, सबसे खराब रास्ता था वो, लेकिन फिर भी वहां से जा रहे थे। क्यों? क्योंकि पता है इसको बुलाया नहीं है, और इसको बुलाया नहीं है तो जानकर पूछ रही है, सती तू नहीं चलेगी क्या? तू नहीं चलेगी क्या? हमको दुख देने वाले कोई विदेशों से नहीं आते, हमको दुख देने वाले हमारे घर में ही होते हैं, हमारे आस पड़ोस ही होता है। हाँ या ना? हाँ, घर का भेदी। हाँ, 15 की 15 बहनें दामाद अपने पतियों के साथ विमान पर जा रही है। सती से कह रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी बुलाया है तो कोई बात नहीं, हमारे साथ ही चल पड़, हमारे साथ ही चल पड़। सती मैया उत्सुक हो गई, व्याकुल हो गई कि हुआ क्या, कहां पर जा रही हो, कहां पे जा रही हो? तो हाँ ठीक है, चलती हूँ, आती हूँ, और भागती हुई महादेव के पास गई। महादेव भगवान अपना ध्यान कर रहे थे, नाम ले रहे थे, तो उनके पास चरणों में बैठकर बोली, प्रभु जी आपको कुछ पता है? हमने सुना है कुछ उत्सव हो रहा है। तो भगवान शंकर ने कहा, हाँ मायके में, तुम्हारे मायके में, मेरे ससुराल में उत्सव हो रहा है। अच्छा, तो फिर तो हमें भी जाना चाहिए, निमंत्रण पत्र आया होगा। भगवान शंकर ने तो टाल दी पहले बात कि नहीं आया है पत्र, नहीं आया, सब कुछ बता दिया। लेकिन बाद में जब कहा, सती मैया मानी नहीं, भगवान शंकर ने कहा पत्र आया नहीं है और बिना पत्र के निमंत्रण के नहीं जाएंगे। तो सती मैया तुरंत बोल पड़ी, बोले माता पिता और मित्र के घर में, गुरु के घर में, इनमें तो बिना निमंत्रण की क्या जरूरत है, जब मर्जी जाओ। गुरु जी के घर में, माता पिता के घर में, कब जब मर्जी जो है तो मित्र के घर में जाया जा सकता है। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, पर जब समझी नहीं तब भगवान शंकर ने बताया कि वहां पर क्या क्या हुआ था। मुझे गालियां पड़ी थी, ये हुआ था, शाप समारोह प्रारंभ हो गया था, इसलिए जो है तो मैंने तुझे नहीं बताया कि तू दुखी हो जाएगी। प्रत्येक पति ये सोचे कि मेरी पत्नी में ऐसा वचन ना बोलूं कि मेरी पत्नी दुखी हो जाए, और प्रत्येक पत्नी ऐसा सोचे कि मेरे वचनों से, मेरे व्यवहार से मेरा पति दुखी ना हो जावे। दोनों एक दूसरे पर विश्वास और श्रद्धा रखेंगे तो वह गृहस्थी जो है तो चलेगी नहीं, वो दौड़ेगी, वो फले फूलेगी। अब पति पत्नी एक दूसरे की टांग खींच कर मारने को तैयार हो जाए, और काले कोट वाले जो है तो पैसा लेकर समझावे, तो कहां बात बनेगी महाराज। भगवान शंकर ने समझाया, लेकिन ये मानी नहीं, नहीं मानी। विमान दिख रहे थे, भगवान शंकर ने खूब समझाया, नहीं मानी। अंततः गत्वा भगवान नेत्र बंद करके बैठ गए और कहा अब जो होगा सो होगा, राम जी जाने, मैंने इनको समझा दिया।
2 बार ज्यादा से ज्यादा समझाया जा सकता है किसी को। समझकार को 1 बार समझा दो, 2 बार, 2 बार से ज्यादा अगर समझाओगे तो फिर वो मूर्ख नहीं है, फिर समझाने वाला मूर्ख है। क्योंकि जिसको समझना होगा वो 2 में ही समझ जाएगा, और जिसको नहीं समझना होगा उसकी दशा सती की तरह।